भगवान शंकर का सती जी के साथ में विवाह हुआ। और विवाह के बाद में क्या हुआ, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। विवाह के बाद में क्या हुआ, विवाह के बाद में सत्संग हुआ, जो कि हम नहीं करते। हम लोग तो आजकल तो और नौटंकी ज्यादा हो गया आजकल। विवाह के बाद में पता नहीं कहां कहां घूमने जाएंगे, दुनिया भर घूमने जाएंगे। क्या नाम देते हैं उसको, हनीमून क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं। सत्यानाश कर रखा है हमने। देखो मैं घूमने का विरोधी नहीं हूं, सारी दुनिया घूम करके आओ, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ में घूमने का प्लान करते हो, दुनिया का तमाशा बना रखा है, नकल करते हो, वो ठीक नहीं। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में संस्कारित संतान हो, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में ऐसी संतान हो जो माता पिता का सम्मान करने वाली हो, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में ऐसी संतान हो जो परिवार को महत्व दे, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में ऐसी संतान हो जो धर्म को महत्व दे, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में ऐसी संतान हो कि जो राष्ट्र को महत्व दे, तब आपको संतान के लिए अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो करना पड़ेगा जो शिव जी ने किया, वो करना पड़ेगा जो शास्त्र कहते हैं, जो धर्म कहता है। तमाशा बनना है दुनिया की तरह, तो ध्यान रखना, तमाशे वालों के यहाँ जैसी संतानें होती हैं, तुम्हारे घर में भी वैसी ही संतानें होंगी। तब रोने मत बैठना कि हमारा लड़का हमारी नहीं सुनता है, कि हमारे घर का माहौल बिगड़ गया, महाराज हम क्या करें, हमने तो बड़ी आशाएं पाली थी कि हमको ऐसा लड़का मिलेगा, हमको ऐसा सुख मिलेगा, वो तो सब गया। क्यों गया? क्योंकि हम अपने उद्देश्य से भटक गए। आपको पता है, मालूम है, जानते हो तुम, वो नाम ही भूल जाता हूं मैं, हनुमान, हनीमून क्या बोलते हैं, हनुमान याद आता है मुझे। तो वो जो प्लानिंग करते हो ना, मूलतः हमारे मन में धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर के कहीं कोई भावना होती नहीं है, और संतान भी वैसी छिचोरी पैदा होगी, फिर वैसे ही नाटक नौटंकी करने वाले। जैसे दूसरों के यहाँ कबाड़ा हुआ है, वैसे तुम्हारे यहाँ भी होगा। करना क्या चाहिए? देखो मैं कह रहा हूं आपसे, और बहुत अच्छे से समझा, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल सनातन हिंदू धर्म की ही सभ्यता है, संस्कृति है, केवल हम ही हैं, हम, केवल हम। ये गौरव पूर्वक हम कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर केवल हम हैं जिन्होंने विवाह को संस्कार माना है, संस्कार, भोग की वस्तु नहीं माना है। हम क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं, पाणिक ग्रहण संस्कार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? विवाह को भी धर्म मानने की बात अगर किसी ने कही है इस संसार में, तो केवल हमने कही है। दूसरों के यहां विवाह नहीं होता, दूसरों के यहां कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दूसरों के यहां संबंध केवल समझौते पर आधारित। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, दूसरों के यहां विवाह केवल एकमात्र समझौता है, और हमारे यहाँ विवाह धर्म है, हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, हमारे यहाँ विवाह जीवन है, हमारे यहाँ विवाह जीवन जीने की कला है, हमारे यहाँ जीवन, हमारे यहाँ विवाह एक जन्म का रिश्ता और संबंध नहीं है, हम तो 7 जन्मों के संबंधों की निर्वाह की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो, हमने इतना मजाक उड़ा लिया है अपने विवाहों का। कहीं कथा कर रहा था तो एक सज्जन ने पूछा, महाराज एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? तो कहा कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। मैंने कहा, बोली ये कैसे पता चले कि ये कौन सा जन्म है? आखिरी है कि पहला है? मैं तो बोला नहीं कुछ, मैं क्या बोलूं ऐसी बात में। तो दूसरा एक बैठा था, उसने कहा कि अगर पति पत्नी की एक ही बात सुनकर के बात मान ले तो समझो कि ये 7वां जन्म है, और अगर 2-3 बार भी न सुन पाए तो समझ लेना कि अभी शुरुआत ही है, पहले ही है। तुम लोग घरों में ट्राई मत कर लेना। हमारा सनातन धर्म की संस्कृति बड़ी विलक्षण है। क्या किया शिव विवाह के बाद? सत्संग करने बैठे।